अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब की अनोखी बरकत। अबू मोहम्मद खशाब गौरी से मरवी है कि एक जुलाहे का गुजर एक तबीब पर हुआ। उसने देखा कि वो किसी मरीज को दवाई के तौर पर इर्के गुलाब और तमर हिंदी यानी इमली कटारे तजवीज कर रहा है। उसने कहा, कौन है जो इस काम को उम्दगी से कर सके। ये जुलाहा अपनी बीवी के पास आया। उसने कहा कि मेरे लिए एक बड़ा अमामा बनाओ। उसने कहा, तू इस अमामे का क्या करेगा। उसने कहा, मैं तो अब हकीम बनूंगा। उसकी बीवी ने कहा, ऐसा मत कर, लोग तुम्हें मारेंगे। जब लोगों को तू जान से मारेगा तो लोग तुम्हें मारेंगे। उसने कहा, ये मेरा अटल फैसला है। आखिरकार बड़ा पगड़ा बांध कर मुतीब शुरू कर दिया। पहले दिन जाकर बैठा और लोगों के लिए दवाएं तजवीज करना शुरू कर दी और काफी रुपए कमाए और कई दिन ऐसे करते रहा। फिर आकर बीवी से कहा कि मैं रोजाना एक जैसी गोली बना लेता हूँ और हर बीमारी को वही देता हूँ। देख कितना कमा चुका हूँ। उसकी बीवी ने कहा कि ये काम छोड़ दे। उस जुलाहे ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक वादी का गुजर हकीम साहब के मुतीब की तरफ से हुआ। उसने देखकर अपनी मलिका से कहा, जो कि सख्त बीमार थी, मेरा जी चाहता है कि नया तबीब तुम्हारा इलाज करे। उस मलिका ने कहा कि उसको बुलाए। चुनांचे ये हकीम तशरीफ लाए और हाल ये था कि उस बीमार का मर्ज तो खत्म हो चुका था, सिर्फ कमजोरी बाकी थी। मगर दूसरे हकीम ये समझ नहीं सके। उस जुलाहे ने तजवीज किया कि एक मुर्गी भून कर लाओ। वो लाई गई और मरीज ने खूब खाई और 3-4 दिन तक ऐसा ही किया तो ज़ौफ जाता रहा और वो उठ बैठी। फिर तो उसकी खूब वाह वाह हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने उसको बुलाकर जिस मर्ज में मुब्तला था उसका इजहार किया। इत्तफाकिया तौर पर उसने ऐसी दवाएं कह दी जिससे उसको फायदा पहुंचा। बादशाह ठीक हो गया। उसके बाद बादशाह के पास ऐसे लोगों की एक जमात आई जो उस जुलाहे को जानती थी। उन्होंने कहा कि ये शख्स एक जुलाहा है, ये कुछ नहीं जानता। सुल्तान ने कहा कि उस शख्स के हाथ से मुझे सेहत हुई, फुला औरत को इसी के इलाज से सेहत हुई। ये मेरा तजुर्बा है, इसके खिलाफ मैं तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हम तजुर्बा कराने के लिए उसके सामने मसाइल रखते हैं। बादशाह ने कहा, ऐसा कर लो, और उन्होंने कुछ सवालात तजवीज कराए। उसके लिए उस जुलाहे ने कहा, अगर मैं इन मसाइल के जवाबात तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम जवाब नहीं समझ सकोगे, क्योंकि जवाबात को वही समझ सकता है जो कि तबीब हो। लेकिन अगर तुम्हें तजुर्बा ही करना है तो इस तरह कर लो। क्या तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा शिफा खाना है? लोगों ने जवाब दिया कि है। फिर उसने कहा, क्या उसमें ऐसे बीमार होंगे जो मुद्दत से पड़े हुए हों? लोगों ने कहा, हाँ है। उसने कहा कि बस मैं उनका इलाज करता हूँ, तुम देखते रह जाओगे कि सब के सब चंद दिन में आफियत के साथ उठ खड़े होंगे। इस इलाज के बाद क्या मेरी काबिलियत के इजहार के लिए कोई दलील उससे बड़ी होगी? लोगों ने कहा, नहीं। चुनांचे सब शिफा खाने के दरवाजे पर पहुँचे। उसने लोगों से कहा कि तुम सब यहाँ बैठो, मेरे साथ अंदर कोई न आए। उसके साथ सिर्फ एक शिफा खाना का अफसर था और अंदर दाखिल हो गए। उस जुलाहे ने उस अफसर से कहा कि जो कुछ मैं अमल करूँ, तूने किसी को सामने कुछ कहना नहीं है। अगर तूने किसी के सामने इसका इजहार किया तो मैं तुझे फांसी दिलाऊंगा। अगर तू खामोश रहा तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। उस अफसर ने कहा कि मैं खामोश रहूंगा। अफसर से हल्फ बितलाक दिलाया। फिर उससे पूछा कि तेरे पास शिफा खाने में तेल मौजूद है? उसने कहा, है। कहा कि लेकर आओ। वो बहुत सा तेल लेकर आया। उस जुलाहे ने तमाम तेल एक बड़ी देग में डाला और उसके नीचे आग जलाई। जब तेल खूब जोश मारने लगा तो मरीजों की जमात को आवाज दी। उसमें से एक मरीज से कहा कि तेरी बीमारी सिर्फ इसी से दफा हो सकती है, तू इस देग में बैठ जाए। मरीज अल्लाह को याद करने लगा, ऐ अल्लाह, तू ही मददगार है। हकीम जी ने कहा, तुझे ये तो करना ही पड़ेगा। उस मरीज ने कहा, मुझे तो शिफा हो चुकी थी, बस मामूली सा सर में दर्द था। हकीम जी ने कहा कि फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जब तू अच्छा हो गया तो तुझे जाना चाहिए था। उस मरीज ने कहा, बस यूं ही, कोई खास वजह नहीं थी। हकीम ने कहा, तू चला जा और लोगों से कहते जाना कि मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। वो यहाँ से निकल कर भागा और लोगों से कहता हुआ गया, मैं शिफायाब हो गया हूँ। उन साहब की आमद से दूसरे मरीज का नंबर आया। उससे भी ऐसा ही किया गया कि तेरी बीमारी सिर्फ इसी से दूर हो सकती है कि तू इस देग में बैठ जाए। उसने कहा, अल्लाह अल्लाह जी, मैं तो तंदुरुस्त हो गया हूँ। हकीम साहब ने कहा, इसमें बैठना जरूरी है। उसने कहा कि मैं तो आज शाम को वापसी का इरादा रखता हूँ। हकीम जी ने कहा कि अगर तुझे शिफा हो चुकी है तो तू चला जा और लोगों से कहते जाना कि मैं तो अच्छा हो गया हूँ। अब ये भी निकल कर भागा और लोगों से कहता गया कि हकीम साहब की बरकत से मुझे सेहत हो चुकी है। ये हाल सबका हुआ, यहाँ तक कि सब हकीम का शुक्र अदा करते हुए रुखसत हो गए और भागते हुए चले गए। हकीम की शोहरत हो गई और मुखालिफिन शर्मिंदा हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।